कोचिंग संस्थान में, जहाँ के डायरेक्टर पांडव सर है हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका सर? जी, मेरा नाम हुआ मंगलम मणि पांडे। एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए। यही आरपीएम मैथ मस्ती के जहाँ पे क्लास है, यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया लोग आए हुए हैं। वीडियो बनाएंगे, देखेंगे क्या जो मीडिया वाला जो टीचर से पूछते हैं। इनका जो यहाँ का जो सर हैं वो मंगलम मणि पांडे सर हैं। देखेंगे इनसे क्या पूछताछ होती है और क्या इंटरव्यू होगा, तो वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूं और कोचिंग संस्थान में, जहां के डायरेक्टर पांडव सर है हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे खास विषयों पे चर्चा करेंगे और बताएंगे आप सबों को कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है और इतने ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की है। यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, अभी भी शिक्षा के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जागरूकता आई है और हालांकि धीरे धीरे आएंगे, लेकिन इनके जैसे टीचर अगर इसी तरह से सुविधा देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में और भी बढ़ोतरी दी जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो डायरेक्टर सर हैं, उनसे मैं इंट्रोड्यूक्शन लेना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? पांडव सर। सर, यहाँ के जो बच्चे को जो आप सुविधा दे रहे हैं और कितने सालों से दे रहे हैं? लगभग सर मैं 2019 में खुला था, 2 जनवरी को। बिल्कुल 2019 में, तो उस समय से मैं कोचिंग संस्थान चला रहा हूँ और उस समय से मैं बच्चे को अच्छी व्यवस्था दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे खास बात हमारे पास ये है कि मतलब जितना से जितना भी गरीब बच्चा आते हैं, तो उसको यहाँ से हम घूर करके जाने के लिए नहीं देते हैं कि पैसा की अभाव के कारण। तो जो भी बच्चे आते हैं कि मतलब सर हम इतना ही देंगे, तो उतना ही लेकर के हम रख लेते हैं और बच्चे को और हम सपोर्ट करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि यदि आपको पढ़ाई लिखाई में आपके गार्जियन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारे पास आइए, कॉपी कलम सभी चीज़ को उपलब्ध हम करेंगे। तो इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा, आप मन लगा करके पढ़िए। मेरा काम है कि अच्छी शिक्षा देना, कुछ स्तरीय तरीके से समझाना, और आपको यदि दिक्कत हुई तो आप उसे आप डाउट को पूछ सकते हैं। यानी कि आप बच्चे को सबसे पहले उसकी शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, उसके बाद बच्चे के जो अंदर जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, उसको देखते हुए सुविधा दे रहे हैं। मैं आप सबों को बता देना चाहूंगा कि पांडव सर की एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि यहाँ के बच्चों को ये सबसे पहले शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। उसके अलावा जो भी बच्चे के पास जो पैसे जुड़ पाते हैं और उनको उसी हिसाब से उनको सपोर्ट करते हैं। हालांकि इनकी सपोर्ट भरपूर ढंग से दी जा रही है, चाहे बच्चे के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उनको देखते हुए भी ये मैनेज कर रहे हैं। सर, ये हम बताना चाह रहे थे कि जैसे आप कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, 2019-18 बता रहे थे? 19 बता रहे थे। तो ये जो आप पिछले 3 सालों में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उतनी जागरूक नहीं हो पाते हैं, तो सबकी अलग अलग अपनी एक सोच होती है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो एक प्राथमिकता मेरा यह है कि सबसे पहले तो जिस समय 19 में तो लॉकडाउन ही लगा था, तो 19 में ही लगा था, शायद वो 23 मार्च को लगा था। तो उससे मात्र 2 महीना ही हुआ था पहले, क्योंकि 2 जनवरी को हम कोचिंग खोले थे। तो बहुत समस्या यह आया था कि रूम रेंट देना पड़ता था और उसके बाद बच्चा भी नहीं आता था। तो बच्चे को ये भी आता था कि सबका आर्थिक स्थिति कुछ डैमेज हो गया था, तो बच्चे को हम ये भी बोलते थे कि कुछ हो या ना हो, मतलब आधी रोटी खाओ लेकिन फिर भी आप पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि कहता है कि जो जितना तपस्या करता है और मतलब जितना संघर्ष करता है उसका उतना ही बड़ा फल भी मिलता है। तो बच्चे से हम हमेशा यही अनुरोध करता था कि बाबू कुछ भी, जैसे नदी में आती है रेत आती है और वो रेत आती है और जाती है, सेम उसी तरह से आपके जीवन में कठिनाई आएगी और जाएगी। तो इससे हमेशा आप हिम्मत से काम लीजिए। तो ये सब को तमाम तरह के बच्चे को हम जो हुआ आश्वास दिलाएं और बच्चे हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं 12th में भी बच्चे को यही बोलते हैं कि कहीं पर कोई सिर्फ हम मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं तो कोई जगह 400 रुपया है उसका फीस, 2 सब्जेक्ट का 300 है, तो हम वहाँ पे मात्र उसको 150 रुपया में पढ़ाते हैं इंटर वाले को। और कुछ जो बच्चे हैं सो हमारे पास आते हैं कि सर मतलब कि हम उसके पेरेंट्स से जो हम बात करते हैं तो पेरेंट्स का अनुभव आता है कि मतलब हमें घर में जो ये, तो सर सबसे पहले अगर बात करें तो ये ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाका में जो है सर, तो यहाँ मतलब उतना अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती है और गार्जियन को भी उतना ढंग से मतलब बच्चे को कैसे देख रेख करना चाहिए ये भी उसके पास नॉलेज नहीं होते हैं। तो हम खुद जाकर के बच्चे के पेरेंट्स से भी बात करते हैं और बच्चे के पेरेंट्स भी हमको फोन करते हैं कि सर अच्छी तरह शिक्षा दीजिए। तो हम भी उससे बात करते हैं कि आप बच्चे को, मेरा काम है कि यहाँ पर अच्छी शिक्षा देना और अच्छे रास्ता दिखाना, लेकिन बच्चे का काम है कि रास्ता पर खुद चलना। तो थोड़ा सा जिम्मेदारी हम बच्चे के गार्जियन को भी देते हैं कि थोड़ा सा देख रेख करते हैं और अच्छी तरह से हम उसे प्रोवाइड भी कर लेते हैं। सर, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के पेरेंट्स के प्रति अपनी एक जागरूकता बनाए हुए हैं। हालांकि पेरेंट्स को भी इनके प्रति एक अच्छी थिंक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक टीचर की सबसे बड़ी बात होती है कि उनके बच्चे को संरक्षण देना, क्योंकि बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बेटी को
या बेटे को बहुत ही उम्मीद से भेजते हैं एक टीचर के पास, कि हमारे बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहते हैं कि आपको यदि कुछ मतलब सामर्थ्य, जितना तक आपके पास क्षमता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, उतना तक आप कीजिए, जितना तक हो, लेकिन कुछ हद तक कर दीजिए कि बच्चा अपना से ही मतलब कुछ करके, हो सकता है कोई एक जगह ट्यूशन पढ़ा करके अपना खर्चा वो निकाले। लेकिन यहाँ तक हम सोचते हैं कि लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों को इस लेवल तक शिक्षा दे दिए कि वो अपना से भी कुछ करके आगे अपना जीवन को दायित्व मतलब जीवन को जो है सो अस्तित्व में ले सकते हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, मतलब शिक्षा अगर आपके पास है तो आप कहीं भी आप हीरो बन सकते हैं, कहीं भी आप अच्छे बेस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा सर दे रहे हैं। तो सर ऐसा है कि जैसे आप किन्हीं बच्चों के पास शिक्षा मतलब पैसे नहीं पूर पाते, फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो उसकी भरपाई आप कैसे करते हैं? कैसी सुविधा उसको प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि आपको भी तो जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत होती है, हर एक इंसान को पैसे की जरूरत होती है। इसके बावजूद आप बच्चे को इस तरह की सुविधा दे रहे हैं। कुछ बच्चे के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, तो उनको आप कैसे सपोर्ट करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको सर ये कहूँगा कि मतलब होता है ना कि अच्छे इंसान वो होते रहते हैं जो कि दूसरे के लिए जीता है। तो सर मेरा यहाँ पर यह है कि विद्यार्थी के साथ मेरा लगाव अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए अगर ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि पैसा कम भी देते तो हम उसे रख लेते हैं, और जो बच्चे हमको देते हैं जो पूर्ण रूप से हमको पैसा देते हैं उससे हम मेंटेनेंस कर लेते हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है कि सर का ये कहना है कि जिस बच्चे के पास पैसे की प्रॉब्लम है तो उसे घबराना नहीं है, आप पढ़ाई करने के लिए जरूर आएँ और यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करें। जहाँ तक सर की सपोर्ट होंगे करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं भी होते या होते भी हैं करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक समाज में शिक्षा ही नहीं दे रहे बल्कि समाज के लिए एक नया काम भी कर रहे हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सर मैं आपसे पूछना सबसे पहले मैं सर आपका इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका सर? जी मेरा नाम हुआ मंगलम मणि पांडे, और सबसे पहले न्यूज पब्लिकेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप मेरे पास आए हैं। थैंक यू जी। मेरा नाम हुआ मंगलम मणि पांडे और मैं बिहार के बेगूसराय के प्रखंड साहेबपुर कमाल और वहाँ के जो पंचायत हैं फुलमलिक के गांव खरट से निवासी हूँ। और आपको मैं बताएंगे कि यहाँ पर जो कोचिंग चलते हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल 2 सर हैं, और जो प्रथम सर थे उनसे बातचीत हो गए थे, वो था डायरेक्टर सर पांडव सर, और हम लोग जो हैं ये सपोर्टर में हैं। अच्छा, कहने का मतलब सर आप इसको भरपूर रूप से सहयोग कर रहे हैं। लेकिन बच्चे की जैसे सर शिक्षा दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं? बच्चे क्या कर पाएंगे आगे? आपको सर कैसा कुछ लग रहा है कि नहीं बेहतर शिक्षा दे करके इन बच्चों को आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, इनके पेरेंट्स अभी उतनी अच्छी ढंग से जागरूक नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स के अंदर अभी भी ऐसा कुछ कंफ्यूजन होता होगा, तो उन कंफ्यूजन को आप कैसे दूर करना चाहेंगे शिक्षा के माध्यम से? आप बताइए। देखिए, सबसे पहले इसके लिए 2 बातें ध्यान देना होगा। पहला बात कि गार्जियन खुद को ध्यान देंगे, दूसरी बात अपने बच्चों पर ध्यान देंगे। खुद का ध्यान देने का मतलब अपना फाइनेंशियल फ्रीडम जो है, जो अपना आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए बच्चे को कंपेयर करेंगे। और जब बच्चे को कंपेयर करेंगे तो बच्चे पर यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि बच्चा अगर लग रहा है कि स्वभावशील है, लगनशील है, मेहनत करके कुछ बेस्ट और बेहतर करेंगे, तो गार्जियन का एक इच्छा होता है कि बच्चे के साथ भी लगाव होना चाहिए और उसके प्रेरणा के लिए एक स्रोत बने। अगर बच्चा में प्रतिभा नहीं है तो बच्चा कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसके साथ साथ गार्जियन डिमोटिवेट होकर उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे एक उदाहरण हमने कंप्लीट आता है कि प्रतिभावान जो लोग होते हैं ना, वो प्रैक्टिस को मिस कर देते हैं, जिसके चलते वो कामयाब नहीं होते। इसका 2 उदाहरण है। एक है, उसका उदाहरण है दोस्तों विनोद कांबली, और दूसरा है आपका सचिन तेंदुलकर। जब दोनों ये एक साथ खेलते थे तो दोनों में अधिक प्रतिभावान थे, लेकिन तुलना करें तो सचिन से ज्यादा प्रतिभावान विनोद कांबली में थे। लेकिन विनोद कांबली में एक खूबी था कि वो प्रैक्टिस मिस कर देते थे, कभी वो बहाना बना देते थे, क्रिकेट मिस कर देते थे। लेकिन ये उस समय का जो ज्ञान रखते थे क्रिकेट का, उस समय सचिन तेंदुलकर अपनी पूरी जिंदगी पंक्चुअल रहे अपने समय के प्रति, क्रिकेट के प्रति। लेकिन वही सचिन, वही विनोद कांबली जिसका नामो निशान मिट गया, और वही सचिन जिसका आज क्रिकेटों का भगवान कहा जाता है, क्योंकि प्रतिभावान होने से नहीं, लगातार प्रयास करने से होता है। क्योंकि कहता है प्रैक्टिस मैक्स ए परफेक्ट मैन। अभ्यास जो है ना आदमी को कंप्लीट बना देता है। तो बच्चों इस बातों को विशेष ध्यान देना चाहिए। सर का कहने का मतलब ये है कि हमेशा आप किसी भी डिपार्टमेंट से जुड़े हो, चाहे वो पेंटिंग हो, आर्ट हो, पढ़ाई हो, किसी भी काम में अगर आप जागरूक हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपके पास टैलेंट है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास
इंटरेस्ट है और टैलेंट नहीं भी है तो भी आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप इंटरेस्ट लेना जब शुरू करेंगे तो उस काम को आप जिंदगी भर कंटिन्यू रखेंगे, इसलिए आप आगे बढ़ पाएंगे। और भी सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं इनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बच्चे को? जी बिल्कुल करते हैं, जहाँ तक गार्जियन का दायित्व बनता है वहाँ तक बिल्कुल करते हैं, तभी तो बच्चे लोग आते हैं। आज बड़े अच्छे से बच्चों से मिलकर सबसे बड़ी खुशी होता है कि एक अनुशासन के साथ पढ़ते हैं, और क्योंकि अनुशासन बहुत मायने होता है टीचर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए, एक समाज के लिए, एक पेरेंट्स के लिए। क्योंकि कहता है डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्च्यू इन स्टूडेंट लाइफ, विदाउट डिसिप्लिन वन कैन नॉट लिव ए हैप्पी लाइफ। विद्यार्थी का अनुशासन देखकर लगता है कि 1 घंटा की जगह 1.25 घंटा पढ़ा दे, 1.5 घंटा पढ़ा दे, ये बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत बड़ी बात है कि सर का कहने का मतलब ये है कि अगर आप अनुशासन रखते हैं तो सर को भी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और साथ ही साथ वो बच्चे का भविष्य जो है उज्जवल होता है। इसलिए अनुशासन को सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं, मैं सभी बच्चों को इन न्यूज पब्लिकेशन के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अनुशासन को प्राथमिकता दें। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो अपने ज़िंदगी में किसी भी डिपार्टमेंट में आप बेहतर कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा सर मैं कुछ यहाँ के बच्चे हैं उनसे भी इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। और सर यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे हैं, क्या लगता है इनके, जैसे आप इतने दिनों से चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, तो गाँव वाले जो भी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, पेरेंट्स, यहाँ के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं आपको? जी देखिए, पेरेंट्स का दायित्व है कि आसपास के जितने भी कोचिंग हैं, क्योंकि मेरे जैसे कोचिंग ढेर सारे हैं, लेकिन कोचिंग का दायित्व गार्जियन का, पेरेंट्स का पता होता है। और जो भी आसपास के नियर और डियर हैं, क्योंकि हर जगह बच्चे जाते हैं, हर जगह कोचिंग है, हर जगह ट्यूशन पढ़ाते हैं। आज गांव-गांव में कहीं भी अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बच्चे को, जो गार्जियन को लगता है कि नहीं ये कोचिंग मेरे लिए बेस्ट है, आरपीएम कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ के जो फाउंडर हैं, पांडव सर, वो हमारे लिए बहुत अच्छे करते हैं, इसीलिए आज तो कोचिंग चल रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं। निभा कुमारी, पढ़ाई में मन लग रहा है? जी सर। यहाँ के शिक्षक कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे लग रहे हैं। कौन से विषय की तैयारी कर रही है? सर बायोलॉजी। बायोलॉजी। आगे क्या बनना है? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करने पड़ते हैं, उनके लिए फाइनेंशियली सपोर्ट होना चाहिए। पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं आपको? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए। मेरा नाम गुड़िया कुमारी। गुड़िया, कैसा लगता है इस कोचिंग में पढ़ करके? बहुत अच्छा लगता है। सर जो बोले हैं, क्या लग रहा है आपको कि सर सही एकदम परफेक्ट बोले हैं ना? यस सर। यस सर। यहाँ का डिसिप्लिन कैसा है? बहुत अच्छे हैं। डिसिप्लिन बहुत अच्छे हैं। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं वो कौन से विषय से तैयारी कर रहे हैं? मैथ कर रहे हैं। आगे क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बन के क्या करेंगे? सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। डॉक्टर में बहुत ऐसे पेशेंट ऐसे आते हैं जो काफी गरीब होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर बनने के बाद उनको हम फ्री में भी इलाज कर देंगे? लेकिन ऐसा बोलते सब है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब बनने के बाद तो फिर अपना वो रुतबा दिखाने लगते हैं। सही है, आप करेंगे? चलिए एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। यही समाज बदलना, हमारा शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ जॉब नहीं पाना होता है, बल्कि समाज बदलना होता है। समाज में जो गरीबी से गुजर रहे लोगों को सपोर्ट करना होता है, तभी हम सही शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है ना? तो हमेशा शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? समाज को बदलना, गरीब जो लोग हैं, जो लाचार है, उनको सपोर्ट करना है। और अगर हम किसी डिपार्टमेंट में आगे बढ़ गए, यानी कि हम गवर्नमेंट जॉब पा लिए, पढ़ाई में या सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो सारे बच्चे जो गरीब लोग हैं, जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं पूर पा रहे, खाने का भी पैसे नहीं आ पा रहे, तो उनको क्या करना है? उनको शिक्षा से जोड़ के रखना है, क्योंकि शिक्षा अगर रहेंगे तो वो गांव, वो क्षेत्र विकास कर पाएंगे। ठीक है ना? तो हमेशा कोशिश करूंगा। आपका? रोशन कुमार। क्या बनना है आगे? पुलिस बनना। पुलिस बनना है। पुलिस को क्या, पुलिस बन के क्या करना है? पुलिस बन के देश की सेवा। देश की सेवा करना है। जो रिश्वतखोरी चल रहा है, भ्रष्टाचार, क्या उससे आप, उस पर आप लगाम लगाएंगे? क्योंकि आप ही जिस तरह की व्यवस्थाएं जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे समाज में घटना घट जाती है, लेकिन पुलिस बहुत लेट पहुंचते हैं, तो उस सब पे आप लगाम लगाएंगे? क्योंकि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बहुत सारे लोग पुलिस बनते हैं, लेकिन पुलिस बनने के बाद क्या होता है? वो चेंज हो जाते हैं। समाज तब बदल सकता है जब हम क्या करेंगे? सभी को सपोर्ट, हाँ, अच्छे टाइम पे पहुंच पाएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। पुलिस का मतलब सेवा करना। पुलिस हम लोग का क्या है? सेवक है। वो एक आम जनता का सेवक है, तो क्या करना है? उनको सेवा करना है। लेकिन पुलिस क्या करता है? उनको लगता है हम जनता से ऊपर है, तो फिर वो सेवा करना बंद कर देते हैं। वो जनता को क्या करते हैं? पावर दिखाते हैं। यहीं से पुलिस वो पुलिस नहीं हुआ।
ठीक है ना, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। आप क्या बनना है? पुलिस। आर्मी नहीं बनना है, देश की सेवा करना है ना, समाज की सेवा करना है। पढ़ाई नहीं होती है? वैसा ही स्कूल होगा जहाँ बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाता होगा, लेकिन सरकारी स्कूल में डिसिप्लिन है। इन बच्चों का कहना है कि शायद ही कोई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल होंगे जिसमें शिक्षा का सही निर्देशन मिलता होगा, दिशा मिलती होगी। लगभग शिक्षा मतलब यानी 80% शिक्षा जो है सरकारी स्कूल में ठीक से नहीं मिल पाती है। उसकी मूल वजह ये हो सकती है कि कहीं न कहीं शिक्षा जो है शिक्षा स्तर बिहार में, बिहार की बात कीजिए, बच्चे डायरेक्ट बिहार पे अटैक किए हैं, सरकार पे अटैक किए हैं कि कहीं न कहीं शिक्षा स्तर जो है अभी भी लो चल रहा है। उस पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा में जितने भी टीचर लोग होते हैं वो 70 से 80 हज़ार मंथली कमाते हैं। अगर वो बच्चे को सही दिशा नहीं दे सकते हैं तो देश का भविष्य क्या होगा, समाज का भविष्य क्या होगा, वो आप खुद सोच सकते हैं। आइए इन बच्चों से पूछते हैं, क्या नाम हो आपका? खड़े हो जाइए। निक्की, क्या बनना है? जितने भी बच्चे हैं अपनी गोल, अपनी फोकस हमेशा अपने गोल को अभी से ही शुरू करो कि आगे आपको बनना क्या है ना। जब आप गोल लेकर के चलोगे तो आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे, वरना आप एक नाव की तरह हो जाओगे जिसकी कोई किनारा ही नहीं होती है, नाव जा रहा है, कहाँ जाना है कुछ पता ही नहीं है ना। तो वैसा नहीं करना है, अपना गोल को लेकर के, जैसे वो बोली है डॉक्टर, ये अच्छी बात है, बने ना बने अलग बात है, लेकिन वो कोशिश करेगी, है ना। और जब कोशिश करेंगे तो जरूर बनेंगे, ठीक है ना। बैठ जाइए। क्या नाम हुआ? क्या बनना है आगे? आर्मी। आर्मी बनना। नाम क्या हुआ? युवराज। मॉर्निंग दौड़ते हो, रनिंग करते हो? सर अभी तो नहीं दौड़ते, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के टहलते, बोलते हैं कि अभी दौड़ने से हाइट कम हो जाता है। किसने कहा ऐसा? भैया लोग जो अगल बगल के हैं, जो दौड़ने जाते हैं, बोलते हैं अभी नहीं दौड़ो, सिर्फ जाके वहाँ पे। मतलब आर्मी बनना है आपको, तो आर्मी में रिटेन की भी जरूरत होती है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। गुड, एक बार ताली, जोरदार ताली बच्चों के लिए। अच्छा, उप मुख्यमंत्री कौन है? कोई बात नहीं, तेजस्वी यादव है। चलिए बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। आप क्या नाम हुआ आपका? वंशी कुमार। वंशी कुमार। पढ़ाई करते हैं? अच्छा लगे। शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री बता दीजिए। श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, राष्ट्रपति पता है? द्रौपदी मुर्मू। एक बार जोरदार तालियां। हालांकि बच्चे के पास इसकी नॉलेज थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भूल रही थी। साथियों, मैं आप सबों को एक बात बताना चाहूंगा, सर एक अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं जो शिक्षा से जुड़े कई सवालों का जवाब ये दे पाते हैं। आइए मैं जानता हूं इनसे खुद, आखिर ये किस तरह का यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं। सर बताइए। जी सर, अब अपना यूट्यूब चैनल है आरपीएम मैथ मस्ती। एक बार दिखाइए यहाँ पे। जी, यहाँ पर जो देख रहे हैं आरपीएम और मैथ और मस्ती, यहाँ पर ये अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें 7 से 8 से लेकर 12 तक यहाँ पर रिवीजन और यहाँ पर क्लासेस होता है। मैं आप सबों को बताना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति को, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उन सभी को अगर किसी भी तरह की समस्याएं हो तो अपना ये जो YouTube चैनल सर का है, इन पे आप सर्च करें, जरूर आपको सारी जानकारियां पढ़ाई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित मिलेंगे। थैंक यू सो मच।